तो चलिए, हम लोग पिछले क्लास में 5 जगत प्रणाली पढ़ चुके थे आर्य छविटेकर का, जिन्होंने इस धरती पर रहने वाले सभी जीवों को 5 वर्गों में बांटा, सॉरी 5 जगतों में बांटा। जिसमें हम लोग पहला जगत का नाम पढ़े थे मुनेरा जगत, दूसरा जगत का नाम पढ़े थे प्रोटिस्टा जगत, तीसरा जगत का नाम पढ़े थे प्लांटी या पादप जगत, एक जगत हम लोग पढ़े थे फंजाई, जिसको हम कवक जगत भी बोलते हैं, और एक जंतु जिसे एनिमिलिया जगत कहा जाता है। तो चलिए, आज हम लोग पढ़ते हैं पादप या प्लांटी जगत के बारे में। तो पादप जगत को आइकलर ने 1883 ईस्वी में 2 उप जगतों में विभाजित किया। इसको हम लोग पहला बोलते हैं अपुष्पोद्भिद या क्रिप्टोगेम्स, दूसरा को बोलते हैं पुष्पोद्भिद या फेनोलोगेम्स। अपुष्पोद्भिद को 3 वर्गों में बांटा जाता है। पहला को हम लोग बोलते हैं थैलोफाइटा, दूसरा को बोलते हैं ब्रायोफाइटा, और तीसरा को हम लोग बोलते हैं टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के सम्मिलित रूप को भी हम लोग बोलते हैं क्रिप्टोगेम्स या पुष्पोद्भिद। पुष्पोद्भिद, जिसको फेनोलोगेम्स बोलते हैं, इसको 2 वर्गों में बांटा गया। एक अनावृत बीजी या जिम्नोस्पर्म, एक होता है आवृत बीजी जिसको बोलते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को भी 2 वर्गों में बांटा गया है, जिसको एक बीजपत्री बोलते हैं और द्विबीजपत्री बोलते हैं, यानी कि मोनोकोटिलिडन्स और डाइकोटिलिडन्स। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं अपुष्पोद्भिद के बारे में कि अपुष्पोद्भिद किसको बोलेंगे। पुष्प का मतलब होता है कि फूल, इसमें अ जुड़ा हुआ है, यानी कि इसमें जो भी प्लांट्स आएंगे उनमें फूल, जो फ्लावर होते हैं, वो मौजूद नहीं होते हैं। इसके अलावा इनमें जो बीज होता है, जो सीड होता है, इन भी मौजूद नहीं होता है। लेकिन अगर हम लोग पुष्प मतलब होता है फूल, इसमें जो है फूल होते हैं और इनमें जो बीज होता है, सीड होता है, वो भी होते हैं। चलिए, तो अपुष्पोद्भिद और पुष्पोद्भिद। इसके अलावा हम लोग जानते हैं पादप जगत पढ़ रहे हैं, तो पादप जगत यानी कि पादप जगत में कैसे जीवों को रखा जाता है। तो पादप जीवों में हम लोग पहले भी जान चुके हैं कि पादप जगत में यूकैरियोटिक जीव आते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। पादपों में कोशिका भित्ति होती है जो सेलुलोज की बनी होती है। पादप जो है प्रकाश संश्लेषण करते हैं, इसलिए इन्हें हम लोग स्वपोषी कहते हैं, यानी कि जितना भी जो भी प्लांट्स हैं सभी खाना खुद से बना लेते हैं, अपने से बना लेते हैं। चलिए, आते हैं क्रिप्टोगेम्स में। पहला टाइप हम लोग पढ़ते हैं थैलोफाइटा के बारे में कि थैलोफाइटा में हम लोग कैसे जीव को रखते हैं। तो थैलोफाइटा में हम लोग वैसे प्लांट्स को रखते हैं जिनमें बीज नहीं होते, फूल नहीं होते हैं। अगर जिनमें फूल और बीज नहीं होगा, उसमें जो फल लगते हैं प्लांट्स में, पौधे में, वो भी फल भी नहीं लगते हैं। इसके अलावा इन लोग में जो है, इस थैलोफाइटा में जड़, तना या पत्तियां कुछ भी नहीं होता है, यानी कि अनडेवलप होता है, अविकसित होता है। इसका संरचना थैलेस नुमा होता है, इसलिए इसको हम लोग थैलोफाइटा बोलते हैं। और अपुष्पोद्भिद के अंतर्गत जो भी प्लांट्स आते हैं, इनमें बीज रहित होते हैं, यानी कि बीज उत्पन्न करने की क्षमता ये प्लांट्स खो देते हैं, इनमें नहीं मौजूद होते हैं। चलिए, जानते हैं एग्जाम्पल की थैलोफाइटा में कौन से प्लांट्स आते हैं। याद रखिएगा कि एक क्लेडोमाइडोमोनास, इसके अलावा होता है स्पाइरोगाइरा, क्लेडोफोरा और एगार, सब एग्जाम्पल हो गए हैं थैलोफाइटा का। तो याद रखिएगा, थैलोफाइटा का बीज नहीं होते हैं, फूल नहीं होते हैं, फल नहीं बनते हैं, इनमें जड़ भी नहीं होता है, इनमें तना भी नहीं होता है, इनमें पत्तियां भी नहीं होता है। वैसे प्लांट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, थैलोफाइटा। इनमें थैलस नुमा संरचना पाई जाती है, इसलिए थैलोफाइटा भी कहते हैं। एग्जाम्पल याद रखिएगा, क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगाइरा, क्लेडोफोरा और एगार इसका एग्जाम्पल हो जाएंगे। इसके अलावा जो भी थैलोफाइटा प्लांट्स होते हैं, ये सारे के सारे जलीय होते हैं, यानी कि ये आपको जल में मिल जाएंगे। सारे प्लांट्स जलीय होते हैं, जल में उपलब्ध होते हैं, जल में मिलते हैं। चलिए, दूसरा का हम लोग आते हैं
अपुष्पोद्भिद क्रिप्टोगेम्स का टाइप्स होता है ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा जो नम स्थान होते हैं, मॉइस्चर वाले स्थान होते हैं, नमी वाले स्थान होते हैं और छायादार स्थान होते हैं, वहाँ पे मिलते हैं ब्रायोफाइटा। इसके अलावा जल में भी मिल जाएंगे, यानी कि स्थल और जल दोनों पे मिलते हैं, इसलिए इसे पादप जगत का उभयचर भी बोला जाता है। तो याद रखिएगा, कोई पूछेगा तो बताइए कि पादप जगत का उभयचर हम लोग किस प्लांट्स को बोलते हैं? तो ब्रायोफाइटा को। इसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? मॉस, रिक्सिया, मर्केसिया। याद रखिएगा कि जल और स्थल दोनों पर मिलने वाले क्रिप्टोगेम्स वाले पौधे कौन से होते हैं? तो ब्रायोफाइटा। तीसरा इसका टाइप होता है टेरिडोफाइटा। तो टेरिडोफाइटा में याद रखिएगा कि अगर बीज जो है ना तो या फूल ना तो थैलोफाइटा में मिलते हैं, ना ब्रायोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में, यानी कि जो भी क्रिप्टोगेम्स होते हैं इन सारे के सारे में ना तो फूल होते हैं और ना ही बीज होते हैं। तो टेरिडोफाइटा में भी बीज और फूल नहीं होते हैं। इसके अलावा तना नहीं होते हैं, जड़ भी होते हैं तो पतला पतला बाल जैसा संरचना, इतना बिल्कुल पतला पतला होते हैं, टोम जैसा संरचना पाए जाते हैं। यानी कि जड़ होते हैं लेकिन अनडेवलप होते हैं, डेवलप नहीं होते हैं। जड़ आपको मिल जाएंगे, थोड़ा बहुत मिल जाएंगे, पतले पतले मिल जाएंगे संरचना के रूप में, लेकिन अनडेवलप होते हैं, अविकसित होते हैं, प्रॉपर जड़ नहीं मिलेंगे। जो बड़े बड़े प्लांट्स में मिलते हैं अनडेवलप होता है। लेकिन ये पहला क्रिप्टोगेम्स का पौधा है जो स्थलीय होता है। एग्जाम्पल याद रखिएगा, इसका एग्जाम्पल होता है फर्न। एग्जाम्पल होता है इसका फर्न, एक एग्जाम्पल मात्र याद रखना है फर्न के बारे में। दूसरा का हम लोग जानेंगे क्रिप्टोगेम्स के अलावा दूसरा का होता है कौन सा? पुष्पोद्भिद, जिसको हम बोलते हैं फेनरोगेम्स। तो फेनरोगेम्स में दो टाइप होते हैं, एक जिम्नोस्पर्म होते हैं, एक एंजियोस्पर्म होते हैं। तो जो जिम्नोस्पर्म होते हैं इनमें जो है फूल नहीं बनते हैं, इनको हम लोग नग्नबीजी बोलते हैं। नग्नबीजी इस बोलते हैं कि बीज इन लोग बीज तो होते हैं, बीज जिम्नोस्पर्म या अनावृत बीजी में जो है ना मिल जाएंगे, लेकिन इसके ऊपर जो कवरिंग होते हैं, आवरण होते हैं, जैसे कि आम के देखिएगा फल, उसके ऊपर आवरण होते हैं, कवरिंग होते हैं। लीची के देखिएगा तो उसके ऊपर कवरिंग होते हैं, आवरण होते हैं। लेकिन जितना भी अनावृत बीजी होते हैं, जिम्नोस्पर्म वाले प्लांट्स होते हैं, उनको हम लोग नग्नबीजी बोलते हैं। इसलिए नग्नबीजी बोलते हैं क्योंकि इसके ऊपर जो कवरिंग होता है बीज के ऊपर वो नहीं होते हैं, इसलिए इसको अनावृत बीजी, जिम्नोस्पर्म या नग्नबीजी भी कहा जाता है। एग्जाम्पल रखिएगा, दो मुख्य इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। एक होता है पाइनस, एक होता है साइकस और एक होता है पाइनस। दोनों एग्जाम्पल रखिएगा, एक साइकस और एक पाइनस, इसका मुख्य एग्जाम्पल होता है। तो फ्लावर्स भी नहीं होते हैं, बीज भी नहीं होते हैं, और जो बीज होते हैं नहीं, बीज होते हैं लेकिन बीज के ऊपर जो कवरिंग होता है सो नहीं होता है, अनावृत बीजी। इसमें याद रखेगा कि एंजियोस्पर्म पादप जगत का सबसे बड़ा समूह होता है, एंजियोस्पर्म या आवृत बीजी। अब इसको हम लोग दो वर्गों में बांटते हैं। इसमें आपको जो फूल है प्रॉपर ढंग से मिल जाएंगे, जो बीज होता है वो भी मिल जाएंगे, इसमें जो फल होते हैं वो भी मिल जाएंगे, या जड़ हो गया, तना हो गया, सारे के सारे इसमें उपलब्ध होते हैं, सब कुछ मिल जाएंगे। फूल मिल जाएंगे, बीज होता है, फल भी मिल जाएगा, जड़ भी होता है, तन हो जाएगा, तना भी मिल जाएगा, और पादप जगत का सबसे बड़ा समूह होता है आवृतबीजी या एंजियोस्पर्म। जैसे में अगर हम एग्जाम्पल में बोलें तो जो आम के हम लोग देखते हैं पौधा, नीम के पौधा देखते हैं, इसके अलावा और भी जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, जो बरगद के प्लांट्स हो गए, यानी कि सारे के सारे अधिकांश प्लांट्स आवृतबीजी में आते हैं, एंजियोस्पर्म में आते हैं। इसको भी दो कंडीशन होता है, एक होता है एक बीजपत्री, एक होता है द्विबीजपत्री, मोनोकोटिलिडन्स, डाइकोटिलिडन्स। मोनोकोटिलिडन्स के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? एग्जाम्पल में याद रखिएगा, धान, घास, नारियल, गेहूँ, ईख, इसका एग्जाम्पल हो जाएंगे। इसके धान के देखिएगा, धान के अगर चावल निकालिएगा तो उसमें जो है ना इसके अंदर एक ही होते हैं, लेकिन भैया आप देखते हैं आम के या लीची के या कटहल के देखिएगा नहीं, या आप लोग जो है मसूर के जो हम लोग दाल खाते हैं या जो चना के दाल खाते हैं, देखिएगा इसको जब अंदर से खोलिएगा देखिएगा कि अंदर से दो पार्ट निकलता है इसके बीज में, नहीं तो जिसके बीज में दो निकलते हैं अंदर से उसको हम बोलते हैं डाइकोटिलिडन्स या द्विबीजपत्री। और जिसमें केवल किस धान के अगर आप लोग देखिएगा उसको निकाल करके ऊपर बाहर से जो छिलका होता है देखिएगा मात्र एक ही होता है।
लेकिन अगर गेहूँ के देखिएगा, सॉरी लीची का देखिएगा या आम के देखिएगा, उसके अंदर 2 पार्ट में होते हैं। तो हम लोग आवृतबीजी को 2 वर्गों में बाँटते हैं, एक एकबीजपत्री, द्विबीजपत्री। तो एकबीजपत्री में धान, घास, नारियल, गेहूँ, ईख। द्विबीजपत्री जिसको डाइकोटिलेडोनस बोलते हैं, आम हो जाएगा, लीची हो जाएगा, कटहल हो जाएगा, मसूर हो जाएगा, चना की दाल हो जाएगा, ये सारे कुछ आ जाएंगे। तो याद रखिएगा इसमें फल, फूल, बीज, तना, जड़, पत्तियाँ सब कुछ होते हैं, इसलिए पादप जगत का आवृतबीजी या एंजियोस्पर्म सबसे बड़ा समूह होता है। चलिए अगला क्लास में हम लोग देखेंगे।